अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए सुनते हैं आज बहुत खौफनाक कहानी। मगरिब का वक्त था, हर तरफ मगरिब की अजानों की सदाएं गूंज रही थीं। वो अभी नहाकर निकली थी और मगरिब के वक्त वो खुले बालों को लिए गैलरी पर आ खड़ी हुई। ये जून का महीना था, सख्त गर्मियाँ थीं, हर तरफ हब्स का माहौल था। तभी उसे अपने करीब ठंड का एहसास हुआ। बाल हवाओं के जेरे असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। उसकी कान की लोएं सख्त गर्म हो गईं कि उसे उस चीज का एहसास होने लगा। तभी जोर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। निम्रा ने नीचे झांका तो वो उनके घर की तरफ ही देखकर भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई और ऊपर से ये कमीना, उप्स, कुत्ता भौंके जा रहा है। ओए हुश हुश। वो उसे भगाना चाह रही थी मगर वो इधर देखकर बहुत जोर से भौंक रहा था। भाई, इस कुत्ते को क्या हो गया? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। निम्रा बीबी, ये जंगल है, ये सब तो होगा ही, गुजारा करो। वो खुद से ही गुफ्तगू कर रही थी। ओए कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या नजर आ रहा है? वो थोड़ा ऊपर होकर हाथ हिलाती जोर से बोली। तभी उसे अपने करीब किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वो एकदम घबरा सी गई थी। मैं नजर आ रहा हूँ। उसे अपने पीछे मर्दाना आवाज आई तो वो खुद में सिमट सी गई। निम्रा को ये आवाज बहुत अजीब सी लगी। डर दिल में कहीं कुंडलियां मार रहा था। उसने थूक निकला और पलटी। उसे वहां किसी का साया नजर आया और गायब हो गया। ये कौन था और कहाँ गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। जबी उल्फत बेगम की आवाज पर वो सोचों से बाहर निकली, जो उसके कमरे में मौजूद उसे चीख चीख कर पुकार रही थी। निम्रा ने सर पर हाथ मारा। अब खैर नहीं, वो बड़बड़ाई और फिर दोबारा नजरें दौड़ाकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम कहाँ गई थी और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है और बाल क्यों खोले हुए हैं? तेरा अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर न लें, शहर ही ठीक है। एक तो जंगल में घर और ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान लड़की और ये जंगल, या अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो सर पकड़कर बैठ गईं। अरे अम्मा, रिलैक्स, कहीं नहीं गई थी, यही गैलरी में थी, उसने तहम्मुल से कहा, जबकि उल्फत बेगम ने झटके से सर उठाया। तो मगरिब के वक्त इस हालत में गैलरी में गई थी? हाय रे निम्रा, मैं क्या करूं तेरा? तुझे कब अक्ल आएगी लड़की? उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और निम्रा को भी वो वाक़या याद आया तो वो अब भी थोड़ी घबरा गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाक़या बताना बेहतर न समझा, इसलिए खामोश हो गई और ये सब बात के लिए छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब नहीं जाऊंगी, बस तुम खुश हो जाओ। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए मोहब्बत से कहने लगी। पक्का ना? इन्हें खदशा सा हुआ। जी मेरी प्यारी अम्मा, पक्का। वो उनका माथा चूमते हुए बोली तो वो पुरसुकून सी होकर चली गई। निम्रा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल तक आई और दराज से ताला चाबी निकाली और गैलरी के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी वापस दराज में रखकर पुरसुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत उसकी मुंतजिर थी। सुबह का सूरज निकला तो सब बेदार हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो नौकरानी टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। निम्रा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। निम्रा ने उल्फत बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा, आ जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो इन्हें मुतमईन करके तेजी से निकल गई, कहीं अम्मा रोक ही ना लें। वो अपनी DSLR गले में लटकाए जानवरों की तस्वीर बना रही थी। उसे वहाँ एक सियाह रंग का बिल्ला नजर आया जो दर्द से कर्रा रहा था। निम्रा को उसे देखकर अफसोस हुआ। उसने पहले इसकी 2-3 तस्वीरें निकाली और फिर उसे उठाए घर की जानिब रवाना हो गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि सामने ही अम्मा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे उसकी मुंतजिर थी। उसने नफी में सर हिलाया और घर में दाखिल हुई। ओए, ये किस मनहूस काले बिल्ले को लेकर आई हो?
वो उसे टोकती हुई बोली। बिल्ली ने उन्हें बुरी तरह घूरा था। अरे अम्मा, इसे चोट लगी है, ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगी। वो इन्हें तफसील से आगाह करती ऊपर चली गई। या अल्लाह, इस लड़की की हिदायत दे, ना जाने क्यों मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, जैसे ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। निम्रा एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, जिसे देखकर सबके मुंह से तारीफी कलमात ही निकलते थे, इसलिए उल्फत बेगम परेशान रहती थीं। ऊपर से उसकी मशकूक हरकतें इन्हें और परेशानी में मुब्तला करती थीं। निम्रा के अब्बू तो पुलिस में होने की वजह से 2-2, 3-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। वो उस बिल्ले को लिए अपने कमरे में आ गई और उसका बैंडेज करके उसे सोफे पर डाल दिया। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। बिल्ला फौरन उठा और गैलरी पर पहुंचकर उछलने लगा। निम्रा ने मुस्कुराकर उसे कहा और दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया। और हैरत की बात, उसका दरवाज़ा खोलने के बाद वो वहाँ से हटकर उसके बराबर सो गया। उसकी हरकतें जैसे किसी इंसान की तरह थीं। वो ठक ठक सी गई थी, लेकिन अपना वहम समझकर सर झटक दिया कि एक बिल्ला क्या इंसान होगा। मगर ये बिल्ला मुझसे डर क्यों नहीं रहा? वो सोच में पड़ गई थी। कहीं अम्मा का शक सही तो नहीं? वो परेशानी से सोचने लगी। उसे कुछ समझ न आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उफ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो सर झटक कर रह गई। वो लाउंज में बैठी तस्वीरें देख रही थी, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नुमायां हो गई थीं। सब जानवरों की तस्वीरें ठीक ठाक थीं, मगर 2 तस्वीरें जो थीं वो बिल्कुल खाली थीं, उसमें कोई जानवर ना था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें उस बिल्ली की तस्वीरें नहीं है। ये दोनों पिक्चर्स में तो कोई है ही नहीं। वो थूक निगलते हुए बोली और तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जहां वो बिल्ला गैलरी की दीवार पर मजे से बैठा था और सामने पड़ा गोश्त का टुकड़ा चाहिलों की तरह खा रहा था, जो किसी इंसान नुमा गोश्त की तरह था। निम्रा को उससे खौफ आने लगा था। बिल्ले के मुंह पर खून लगा हुआ था, उसकी ब्लू आंखें सुर्ख हो रही थीं और पंजे के नोकीले नाखून भी सुर्ख हो रहे थे। ये तो एक फितरी बात थी, लेकिन उसका अंदाज बेचाराना था, जैसे कोई जंगली खा रहा हो। निम्रा की तो जान फना होने लगी। वो अपना वजूद घसीटते हुए गैलरी में आई। बिल्ले को जैसे ही किसी के आने का एहसास हुआ, उसकी एक एक चीज़ नॉर्मल होने लगी। उसके पंजों का खून आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो चुका था। मुंह पर लगा खून भी साफ हो चुका था और जब निम्रा ने उसकी आंखें देखी तो वो वापस नीली हो गई थी। निम्रा ने उसे फौरन उठाया और तेजी से कमरे से निकल गई। वो 2-3 सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसे अपना होश ना था। उसे बस इस बिल्ले को वापस जंगल में छोड़ना था। उल्फत बेगम उसे पीछे से आवाज़ें दे रही थी, मगर अभी वो होशो आवाज़ में ना थी। उसके जहन में वो मंजर तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। किसी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। सुनने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। उसने अपनी भागती टांगों को जंगल में आकर ही ब्रेक लगाया था। उसने बिल्ले को फेंकने के अंदाज में नीचे रखा था, जिससे उसने एक जोर की धार निकाली थी। निम्रा सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी और पलट कर भागने लगी थी। बिल्ले की धाड़ें तेज से तेज तर हो रही थीं। निम्रा ने पीछे मुड़ कर न देखा। उसे लगा अगर उसने पीछे पलट कर देखा तो वो बिल्ला उसे नहीं छोड़ेगा, वो शायद उसे मार डालेगा। उसकी सांसें फूल रही थीं, पाँव जोर लगा लगा कर शल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था उसने कोई मैराथन रेस में हिस्सा लिया है। अगर वो रुकी तो हार ज़रूर जाएगी, और अगर वो रुकती तो वाकई हार जाती। रेस तो नहीं, मगर ज़िंदगी ज़रूर हार जाती। उसने घर आकर ही सांस बहाल किया था और दरवाजे की चौखट पर गिरकर बेहोश हो गई थी। क्योंकि आज इतवार का दिन था, इसलिए निम्रा के अब्बू अशरफ साहब की छुट्टी थी। वो लाउंज में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। किसी के गिरने की आवाज़ पर उन्होंने अपना सर अखबार से निकाला तो निम्रा को पड़ा देखकर वो घबरा गए। निम्मी मेरी जान,
وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھیں اور سامنے نمرا کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا، میری بچی، کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگیں۔ اشرف، کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لختے جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی، آپ یہ دوائیں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑا سا ہوش میں آئی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا، میری بچی، کیا ہوا؟ الفت بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کے چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی یہ بلّا، وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلّا ہے جو تو لے کر آئی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ مگر اسے دفع کر، تو بتا، تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینہ سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی